हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने एक डीआईवाई करके इस अलमीरा का मेकओवर किया है। ये अलमीरा के अंदर एक मेटल की अलमीरा रहती थी जिसको मैंने हाल में ही डिस्कार्ड किया है और इसकी हालत थोड़ी सी इस तरह का, इसमें कलर वगैरह निकल गया है। तो सबसे पहले मैंने इसमें इस तरह के एक प्लेटफॉर्म लगाए हैं और अब मैं इसको ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ। ऑर्गेनाइज करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैंने इसे वाइट वॉश कर दूँ और जब मैं इसे ऑर्गेनाइज करूँ तो ये अच्छी लगे। एक्चुअली यहाँ पर हमने लकड़ी वाली या वुडन अलमीरा इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि इस वाले जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे दीमक की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए और अक्सर अलमीरा ख़राब हो जाती हैं। और लास्ट ईयर मेरी किचन भी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने ये कोशिश किया कि यहाँ पर मैं मेटल की ही अलमारी बनाऊँ ताकि कपड़े भी अच्छे से यूज़ हो जाएँ। ये हमारी डेली यूज़ की अलमीरा है, तो यहाँ पर मैंने इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज करने से पहले वाइट वॉश कर लिया है और इस तरह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को सेट कर लिया है और एक ये अलमारी हमारी एक बजट में तैयार हो गई है। और अब जब इस अलमारी का मैंने लुक देखा तो सोचा क्यों ना इसको मेकओवर किया जाए। मेरे पास एक अलमारी और है और ये भी मेटल की है, पर इससे मेरी कई यादें जुड़ी हैं, तो मैंने इसे डिस्कार्ड नहीं किया, सोचा इसका भी मैं मेकओवर करती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको एक बजट में मेकओवर करने की सोची, क्योंकि मैंने जब इनमें कलर कराने का कहा तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा था, तो इसलिए मैं चली गई वॉलपेपर पे और मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉलपेपर से एक बजट में मेकओवर कर सकती हूँ, इसलिए मैं इससे वॉलपेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो वही आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने इसका मेकओवर किया है। आइए शुरू करें। इसके लिए मैंने लिया है इंच टेप और इसके साथ ही मुझे सीजर की हेल्प से ही मैं काम करूंगी। तो ये दो चीज़ ही इसमें मेन चाहिए। सबसे पहले जिस भी एरिया में हमें वॉलपेपर लगाना है उसका मेजरमेंट करेंगे। तो इसके डोर का मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, तो ये आके निकल रहा है 44 इंच और एक जो डोर है उसका जो विड्थ है वो आएगी 22 और लेंथ इसमें आ रही है 60। तो पहले मैंने सोचा कि ये वाला वॉल पेपर जो है इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा पतला लगा, इसलिए मैंने इसका डिसीजन छोड़ के जो दूसरा मेरे पास था ये फ्लोरल डिज़ाइन का पेपर, ये वॉल पेपर मैंने काफ़ी पहले लिया था, तो मैंने सोचा इसे ही यूज़ करती हूँ। और इस आइडिया के साथ मैं आगे बढ़ने लगी और मैंने वॉलपेपर लगाना स्टार्ट किया। और सबसे पहले वॉलपेपर को लगाने से पहले अच्छे से मेज़रमेंट करना है और इसमें वॉलपेपर में आपको चेक्स बने रहते हैं वो लेफ़्ट साइड में अंदर की तरफ से, उसको ही ढंग से कट कर लेना है। और उसके बाद इसमें बिल्कुल पेशेंसली ये काम होता है, आपको थोड़ा-सा वक़्त चाहिए, धैर्य चाहिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि इसमें एयर बबल्स आने के बहुत चांस रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 लेयर होती हैं वॉलपेपर में, एक लेयर को आप धीरे-धीरे खोलते जाएँगे और चिपकाते जाएँगे और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पीछे जो एडहेसिव वाला पार्ट है उसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खोलना होता, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा खोल दिया तो उसमें एयर बबल आने के चांस रहते हैं। और धीमे-धीमे इस काम को आप करते जाइए, तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। और धीरे-धीरे ये काम जब नीचे की तरफ आ रहा है तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल नीट एंड टाइडी तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और बिना एयर बबल्स के। यहाँ पर मेरा फर्स्ट वॉलपेपर ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ा और ऑनलाइन मैंने फिर से ऑर्डर कर दिया सेम वॉलपेपर को और मैं आ गई अपनी दूसरी अलमीरा पे और इसमें मैंने जो ब्राउन कलर वाला है मेरे पास वॉलपेपर, ये मैंने इसमें लगाया। एक्चुअली ये मैंने मँगाया था डाइनिंग टेबल के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं इसे इसमें लगा देती हूँ। थोड़ा-सा लगा के देखा तो अच्छा लग रहा था और मैंने फिर इसको आगे कंटिन्यू कर दिया। क्योंकि ये बहुत ही पेशेंसली काम करना होता है, इसलिए मैं जब भी इसे करती हूँ तो बिल्कुल फ़ोकस होके, ताकि एयर बबल ना आए और धीरे-धीरे आप इसे खोलते जाइए बिल्कुल थोड़ा-सा, और अगर कहीं पे एयर बबल आ रहा है तो उसे कोशिश करिए कि उसे हटाने की। और ये एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि बहुत ही पेशेंसली ये काम होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो ये काम अच्छे से नहीं हो पाएगा और अगर इसमें कहीं पे एयर बबल आएगा तो आपको बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा उसको निकाल के हटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर अभी यहाँ पर एक जगह मेरा इसमें भी एयर बबल आएगा,
तो उसको करने के लिए फिर मैंने धीमे-धीमे उसको हटाऊँगी मैं। तो यही एक प्रोसेस है जिससे कि ये अच्छे से पेस्ट हो जाता है। जैसे कि मैं पहले आपसे कह रही थी कि ये मेटल की अलमारी को मैंने सोचा था डिस्कार्ड करती हूँ, लेकिन ये वो चीज़ है जब मैंने आफ्टर मैरिज पहली कोई चीज़ खरीदी थी, तो इसके साथ मेरे काफ़ी इमोशंस जुड़े हुए हैं इस अलमीरा के साथ, तो मैं इसे जल्दी से डिस्कार्ड नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने इसका मेकओवर करने का सोचा। लेकिन मैं सच बताऊँ कि जब हम पुरानी चीज़ों का मेकओवर करते हैं ना और वो दिखती जब बहुत खूबसूरत हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये खुशी शायद मुझे एक नई अलमीरा लेने के बाद भी नहीं हुई होगी, जो कि मेरे को इसका मेकओवर करने के बाद हुई है। क्योंकि नई चीज़ तो आसानी से हम मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को जब हम नया करते हैं ना, तो उसमें वो सारे पल याद आ जाते हैं और एक इमोशंस भी हमारे साथ जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने इस वाली अलमारी को फिर पूरा किया। जब इसका वॉलपेपर आया तो ये है फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा मुझे नया लुक चाहिए था अपने घर में, और मेरी चीज़ें वही पुरानी हैं और उनमें एक नई रंगत आ गई है। तो इस तरह से मेरा ये मेकओवर पूरा हो गया। और एक जो ये बगल में एक छोटी-सी अलमीरा और है जिसमें कि बच्चे अपनी बुक्स वगैरह भी रखते हैं, तो वो भी अनटाइडी रहती थी, और सोचा कि लगे हाथों मेरे पास वॉलपेपर बचा है तो क्यों ना मैं इसको भी ठीक कर लूँ। और इस तरह से मैंने इसका बाहर से ही इसमें वॉलपेपर चिपका दिया, और चिपकाने के बाद मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसे पूरा 3 जगह फिर से अप्लाई कर दिया, और इससे ना अब घर और ज़्यादा टाइडी लग रहा है। जो एक बिखरापन दिखता था वो नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये मेकओवर लगा, खुद को पसंद आया। जो बच गया इस टेबल पे यूज़ कर दिया। इस तरह से मेरे घर में एक नई लग रहा है कि मैं एक और नई अलमीरा ले आई हूँ। तो बातें वही हैं, इन्हें बस कहते हैं ना जब दाल पुरानी हो जाए तो उसमें एक नया तड़का लगा दिया जाता है, तो कुछ इसी तरह से मैंने भी इस पुरानी अलमारी में ये वॉलपेपर का तड़का लगा के इसे नया कर दिया। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है ना नई चीज़ें लेने से पहले एक बार अपनी पुरानी चीज़ों को सोच लें कि हम किस तरह से उन्हें रिन्यू कर सकते हैं। अगर वो हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और सच में ये अलमारी ना पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब मुझे लग रहा है कि मैंने इसे पहले ही क्यों नहीं इसका मेकओवर कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये छोटा-सा मेकओवर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं फ़ेसबुक और इंस्टा पे भी अपने जो वीडियो होते हैं उनके क्लिप्स को शेयर करती हूँ वहाँ पर। अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ जॉइन कर सकते हैं, और फिर से फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।